हेलो चाचा का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज पर। तो एक्सरसाइज 5.5 का सॉल्यूशन देखने वाला है इस वीडियो में। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जैसे प्रश्न का है, 1 से लेकर के 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलों का एक्स के सापेक्ष अपलन कीजिए। तो अपलन तो हम एक्सरसाइज 5.2, 5.3, 5.4 में भी देख चुके हैं। तो इस और सेम यही चीज आपको वहां भी देखने को मिली थी कि एक्स के सापेक्ष अपलन कीजिए। तो इसको एक अलग से एक्सरसाइज में देने का क्या रीजन है, या क्यों इन क्वेश्चंस को अलग से एक एक्सरसाइज में दिया गया? ये जो क्वेश्चन है वो आपको पिछले एक्सरसाइज में भी दिए जा सकते थे, बट इसमें जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं, ये जो क्वेश्चन है वो आपको पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, सभी में हम वही काम कर रहे हैं, जो एक्स के सापेक्ष अपलन करने के लिए हमसे हर क्वेश्चन में वही चीज हमसे बोली जा रही है, यानी एक्स के सापेक्ष अपलन कीजिए। तो इसमें देख रहे हैं, जब आप देखेंगे क्वेश्चन को, तो पिछले अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए वो हमें या तो प्लस में दिए हुए थे, या फिर हमको दो फंक्शन दे रखे थे, जैसे cos x हो गया, sin x हो गया, मल्टीप्लाई में एक साथ देखने को मिले, या फिर अलग अलग हो सकते थे, cos x हो गया प्लस sin x हो गया प्लस 3xy का मतलब करिए एक्स सापेक्ष अपलन। बट यहाँ पे जब आप देखेंगे फंक्शन दो या दो से ज्यादा दिखेंगे, और वो भी आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड में दिखेंगे। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे पूरा। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पहले आप ये राइट साइड में 3 फॉर्मूले देख रहे हैं। इन तीनों फॉर्मूलों का यूज आपकी इस एक्सरसाइज में होना है। इनको हम एक बार याद कर लेते हैं। देखो, log m गुणा n, यानी अगर आपको मल्टीप्लाई में 2, 3, 4 पद एक साथ दे रखे हैं, जैसे भी आप देख रहे हैं cos x है, फिर cos 2x है, cos 3x है, 3 4 एक साथ हैं, तब आपने ये पहला वाला फॉर्मूला लगाना है log m इंटू n। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास लॉग नहीं है, वो आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका लॉग भी देखने को मिलेगा इसमें। तो लॉग m गुणा n आप बोल सकते हैं, ये होता है बराबर लॉग m प्लस लॉग n के। फिर ऐसे ही लॉग m की घात n। ठीक है, लॉग है फिर m की घात n है, तो उसको हम ले सकते हैं n लॉग m। फिर तीसरा फॉर्मूला है आपका लॉग m बटे n, इसको हम लिखते हैं लॉग m माइनस लॉग n। तो बेसिकली जो फॉर्मूला आपने यूज करना है वो तीन ही है, बाकी इसके अलावा एक दो और आपको देखने को मिलेंगे, वो जहां पर क्वेश्चन में जहां जरूरत पड़ेगी हम वहां पर उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो मेन ये तीन फॉर्मूले, अब ये तीन फॉर्मूले हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला यूज हो जाए, किसी क्वेश्चन में आपके दो फॉर्मूले यूज होंगे, और किसी किसी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि तीनों फॉर्मूले है, जो तीनों फॉर्मूले आप देखेंगे तीनों के तीनों किसी एक क्वेश्चन में भी यूज हो रहे होंगे। तो फर्स्ट नंबर से हम करते हैं स्टार्ट। देखो, स्टार्टिंग का जो रहेगा वो तो सेम रहने वाला है, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज 4, 3, 2 में भी देखा। तो वही स्टेप हमने यहाँ पर सबसे पहले लिख लेना है कि इसको y मान लेना है, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो माना y बराबर cos x, फिर है cos 2x, और फिर है आपके पास cos 3x, और तीनों मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब इसमें अगला काम क्या करना है, देखो अभी हम x के सापेक्ष डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ log लेंगे। मैंने अभी आपको बताया ना कि log m इंटू n के लिए आप log m प्लस n। अब पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को अलग अलग करेंगे। अलग अलग तब होंगे जब हमारे पास क्या होगा, log होगा सामने। ठीक है, तो log लाने के लिए अब देखो, log ऐसा नहीं है कि खाली हम एक तरफ ही log लाएं, जो भी काम करेंगे हम दोनों साइड करेंगे। तो हम लिख लेंगे दोनों और क्या लेने पर, log लेने पर। दोनों और क्या लेने पर, लॉग लेने पर। दोनों और जब लॉग लेंगे तो हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, लॉग वाई बराबर लॉग। क्वेश्चन लेंथी है बट इजी बहुत ज्यादा है, मतलब ये आप मान के चलिए बहुत ज्यादा इजी है। अभी तक जितने क्वेश्चन किए ना सब में इजी आप इसको बोल सकते हैं, बट ये है कि थोड़ा सा लेंथी जरूर जाएगा सॉल्यूशन इसका। तो हमारे पास क्या आ गया, लॉग कॉस एक्स आ गया, फिर कॉस 2x, कॉस 3x। अभी तक हमने क्या किया, वाई माना है, और फिर दोनों और क्या ले लिया हमने, लॉग ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर यहाँ पे हम अगली लाइन लिखेंगे क्या, एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर जो चीज हमसे बोली है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसके सापेक्ष एक्स के, वही हमको क्वेश्चन में बोल रखा है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो जब हम यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखो लॉग वाई। ठीक है, लॉग वाई का होता है एक फॉर्मूला, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो बेसिकली है जो आपने पहले भी यूज किया है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो लॉग एक्स इक्वल टू होता है बच्चों इसका डी बाई डी एक्स, 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है, अगर हम बात करें डी बटे डी एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, वो आपको पहले ही पता है। तो लॉग वाई का हो जाएगा आपका 1 अपॉन वाई, फिर हम वाई का भी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बट्टे डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे देखो, लॉग कॉस एक्स है, कॉस 2x है, कॉस 3x है।
ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी हम एक्स के सापेक्ष रखते हैं, या एक काम कर लेते हैं, ये एक्स के सापेक्ष अपलन वाला जो हिस्सा है इसको हम बाद में यूज करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ। जब हमने यहाँ पर लॉग ले लिया दोनों तरफ, तो इधर तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं लॉग वाई, इधर देखो लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला लगा देंगे। मैं यहाँ पे सामने लिख भी देता हूँ, log m इंटू एन। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये देखो, जब log m इंटू एन करेंगे तो log m प्लस log n, यानी प्लस में आ जाएंगे सभी। तो log पहले आ जाएगा आपके पास cos x, फिर प्लस log cos 2x, फिर प्लस, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ से, तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारे पास log cos 3x। ठीक है, ऊपर की लाइन आप पहले समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अपलन करने पर। ठीक है, यहाँ पे जब हम x के सापेक्ष अपलन करेंगे तो पहला हो जाएगा आपका एक बट्टे वाई, फिर डी वाई बट्टे डी एक्स, फिर log cos x का देखो, log फिर cos x, यानी ये पूरा क्या कर रहा है, x का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। अभी हमने क्या किया, इसका log x का होता है आपका 1/x। फिर हम करेंगे इस cos x का हो जाएगा आपका बच्चों माइनस साइन एक्स। ये फॉर्मूले अभी तक आप लोगों ने याद कर लिए होंगे अच्छे से। और एक्सरसाइज 5.2, 3 और 4 में मैं आपको ये सारे फॉर्मूले दिखा भी रहा था, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। माइनस साइन एक्स हो गया, फिर जब हम एक्स का करेंगे, एक्स का डी बाई डी एक्स एक ही होता है तो हम उसको यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। फिर अगले पर चलते हैं, प्लस सेम देखो लॉग एक्स, फिर आपके सामने कंडीशन बन रही है इस वाले क्वेश्चन में भी, तो ये भी हो जाएगा आपका 1/x, और x आपके सामने कितना है, cos 2x कंप्लीट। फिर हम 2x का भी करेंगे, सॉरी cos x का करेंगे, देखो cos 2x है, cos 2x का हो जाएगा आपका माइनस साइन 2x कंप्लीट। फिर हम करेंगे 2x का, 2x से हमें मिल जाएगा कितना, 2 कंप्लीट। फिर चलते हैं अगले वाले पे, प्लस फिर है log cos 3x, तो इसको हो जाएगा पहले तो 1 अपॉन, जब हम log का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, यानी 1 अपॉन हो जाएगा cos 3x। फिर हम करेंगे cos 3x का, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 3x। उसके बाद फिर हम करेंगे 3x का, 3x में से आपको मिल जाएगा 3 कंप्लीट। इसी लाइन को अब यहाँ पे देखो हम कैसे लिखेंगे, माइनस का साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स। फिर उसके बाद अगला देखो, ये माइनस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इस माइनस और ये सामने प्लस है, माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस, और ये बन जाएगा साइन, और सामने 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू साइन 2x अपॉन में कॉस 2x कंप्लीट। फिर देखो पीछे माइनस है लास्ट में, साइन 3x से पहले माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 3 सबसे पीछे, उसको आगे ले लेते हैं। फिर हमारे पास साइन 3x बट्टे में या अपॉन में हमारे पास कॉस 3x कंप्लीट। अब यहाँ से अगला स्टेप क्या आ जाएगा, देखो साइन x बट्टे कॉस x क्या होता है बच्चों, टेन एक्स होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का टेन एक्स कंप्लीट। और एक काम और कर लेते हैं, देखो यहाँ पे पहले यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और यहाँ भी माइनस, क्या कर लेते हैं, तीनों में माइनस कॉमन निकाल देते हैं। जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो देखो 10x हो गया, फिर ये भी प्लस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 साइन बट्टे कॉस हो जाएगा बच्चों क्या, 10x, तो और x है हमारे पास 2x, तो 10 2x, ऐसे अंदर आ जाएगा प्लस 3 10 3x कंप्लीट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो साइन बट्टे कॉस होता है आपका 10, और x जगह पर अब 3x है, तो प्लस ये आपका 3x 2x आ गया। लास्ट स्टेप आपने इसमें क्या करना है, इधर साथ में आपका 1/y dy बट्टे dx कंटिन्यू रहेगा, और यहाँ पर भी हम ले लेते हैं 1/y dy बट्टे dx। ठीक है, अगला काम क्या रहेगा आपका, जो 1/y है उसको जब आप बराबर की तरह लाएंगे, यहाँ डिवाइड में बराबर की तरह आएगा, तो ये किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो y माइनस है ऑलरेडी, अंदर है आपके पास 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x कंप्लीट। और y का मान ऊपर हमने क्या मान रखा था, देखो y किसको माना था, y हमने माना था cos x cos 2x और cos 3x को y माना था, अगर आप ऊपर सबसे देख रहे हैं इस जगह पर। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, सिंपल y की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, y को हटाएंगे, y की जगह पर आ जाएगा cos x, फिर आ जाएगा आपके पास cos 2x, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई में cos 3x, और फिर आपके सामने
ब्रैकेट में हम ले लेते हैं 10x, ये जो माइनस है सामने आप देख रहे हैं वो ऑलरेडी आगे जा चुका है हमारा। तो 10x प्लस 2 tan प्लस 3 tan 3x। तो इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। हमें dy बटे dx का मान निकालना था, यानी x के सापेक्ष अवकलन करना था। जब हमने x के सापेक्ष अवकलन किया तो आपके सामने ये आंसर निकल करके आ चुका है। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा और एंजॉय भी किया होगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको समझ में ना आया हो। बहुत ज़्यादा इजी बोल सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। सिंपल हमने एक या दो फॉर्मूले यूज किए और आपका फाइनल आंसर आ गया है। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने रूट देख करके बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है, कई बच्चे होते हैं कि रूट देख लिया मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, और अभी आप देखेंगे कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस फॉलो करनी है। तो पहला काम तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं माना। क्या मानना है इसको, y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को भी यहाँ पर। इतना काम तो अभी आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, स्टार्टिंग से हम करते हुए आ रहे हैं। तो लिख लेंगे माना y बराबर, देखो रूट हटेगा आपको पता है घात में कितना लग जाएगा, 1/2। तो वही हम काम कर पहले कर लेते हैं, x-1 x-2 बट्टे में आ जाएगा x-3 x-4 फिर x-5। और बताओ घात में कितना लगाना है हमने, 1/2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल हमने देखो रूट हटा दिया, रूट हटा करके हमारे पास क्या आ गया, 1/2। अब अगर हम दोनों तरफ क्या ले ले, लॉग ले ले, तो देखो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा लॉग m की घात n। ये पूरा आपका m बन जाएगा, घात में n है, उसको हम लिख सकते हैं n log m। लिख सकते हैं, आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो वही स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो ले लेते हैं दोनों और लॉग, दोनों और लॉग लेने पर जब आप लॉग ले लेंगे तो इधर तो आ जाएगा आपके पास log y और 1/2। अब यहाँ पे देखो जब हम लॉग ले लेंगे, चलो पहले लॉग लेकर के हम इसको लिख लेते हैं, मैं ऊपर से इसको कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने से अच्छा। तो उठा करके हम ले आते हैं नीचे। और देखो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों बहुत ज़्यादा इजी रहने वाले हैं। कई बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो हार्ड ना के बराबर ही आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से हम उठा करके रख लेते हैं इधर। तो अभी आपके सामने आ गया है, देखो अभी फॉर्मूला बन गया log m की घात n। ठीक हो गया, जब log m की घात n वाला यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका, देखो log y तो अभी ऐसे रहेगा। अभी देखो हम x के सापेक्ष अवकलन नहीं कर रहे हैं, तो log y रहेगा m की घात n। n आपके पास कितने हैं, देखो अगर हम इस पूरे को, ये log हो गया, ये m हो गया, और n है आपके पास 1/2। तो यहाँ पे हम पहले 1/2 को सामने ले आते हैं, और फिर हमारे पास जो बचता है उसको हम लिखेंगे 1/2। अंदर बचा हमारे पास log, फिर से हम वही रिपीट कर देंगे, x-1 x-2 बट्टे में है आपके पास x-3 x-4 और फिर x-5। ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी सिर्फ हमने यहाँ पर फॉर्मूला नंबर लगाया है सेकंड, log m की घात n, ये बन गया आपका n log m। ठीक है, अब देखो यहाँ पर log m, इस ऊपर वाले को अगर हम m माने, नीचे वाले को n माने, तो फिर आपके पास फॉर्मूला बन रहा है log m बट्टे n। log m बट्टे n आपका ये कौन सा नंबर, थर्ड वाला फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू रखते हैं। तो अब देखो लॉग हम नहीं ले रहे हैं दोनों तरफ, क्योंकि पहले हमारे पास लॉग नहीं था, बट यहाँ पर ऑलरेडी हमको लॉग दे रखा है, तो इसको तो हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो देखो लॉग m बट्टे n होता है आपका लॉग m, यानी लॉग x-1 फिर x-2, ये तो हो गया लॉग m। फिर बीच में माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग n। लॉग n है आपके पास x-3 फिर x-4 फिर x-5। ठीक है, log m माइनस log n। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिर से देखो यहाँ पर आपको दिखेंगे कि ये दोनों मल्टीप्लाई में, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, यहाँ पे देखो इन तीनों के बीच में कैसा रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। तो क्या अब यहाँ पर हम पहला वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, log m इंटू एन। देखो log सामने है, m इंटू एन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला, देखो मैं जो जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ वो भी यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया
लॉग एम की घात एन, इससे आपको याद रहेगा। फिर उसका दूसरे यहाँ पर हमने लगाया लॉग एम बट्टे लॉग एन, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। फिर अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं लॉग एम इंटू लॉग एम इंटू एन। ठीक है, ये देखो तीनों फॉर्मूले आपके इसी एक ही क्वेश्चन में आ चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पे उस फॉर्मूले को भी लगा करके हम फिर उसके बाद लेंगे एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर। तो फिलहाल आपके पास है देखो लॉग वाई, एक बट्टे दो को देखो अंदर एक साथ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एक बट्टे दो, एक बट्टे दो इसके साथ भी आएगा और इधर इनके साथ भी आएगा। ठीक है, तो एक बट्टे दो लॉग, अब देखो एम इंटू एन का फॉर्मूला लगाना तो हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन। ठीक है, और यहाँ से हम इसको कॉमन लेके रखते हैं एक बट्टे दो को अभी, और फिर आ जाएगा प्लस लॉग एक्स माइनस दो। ठीक है, ये आपने इधर वाले में लगा दिया, फिर आपके पास माइनस, और फिर यहाँ पे आ जाएगा देखो एक बट्टे दो आएगा, क्योंकि एक बट्टे दो देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में इसके साथ मल्टीप्लाई में एक बट्टे दो फिर से हम यहाँ पे ले लेते हैं, और इधर आ जाएगा आपके पास देखो लॉग, ये आ जाएगा एक्स माइनस तीन, फिर देखो आ जाएगा बीच में प्लस एम इंटू एन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो लॉग एम प्लस एन होता है। ठीक है, सभी के साथ लॉग लग जाएगा लॉग एक्स माइनस चार प्लस लॉग एक्स माइनस पाँच। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अभी तक हमने क्या किया, सिंपल एक बट्टे दो था, एक बट्टे दो की मल्टीप्लाई हमने लॉग एक्स माइनस एक एक्स माइनस दो के साथ कराई, फिर माइनस की इधर भी हमने एक बट्टे दो लिखा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स के साथ एक्स क्या करने पर, अपकलन करने पर। तो जब हम यहाँ पे एक्स के साथ एक्स अपकलन करेंगे देखो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं दोनों ओर, या फिर एक्स के साथ एक्स अपकलन करने पर, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर। आई होप बच्चों ऊपर के स्टेप आप अच्छे से समझ गए। कहीं पर भी कोई भी डाउट है आप एंड टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर। जब हम एक्स के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम लॉग देखो ये लॉग एक्स का करेंगे, लॉग एक्स का बच्चों आपका बन जाएगा एक बट्टे वाई। ठीक है, पूरा देखो ज़्यादा हम वो नहीं करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ही आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं लॉग वाई का डायरेक्ट कर देंगे, आ जाएगा आपके पास एक बट्टे वाई, फिर हम वाई का करेंगे, ये आ जाएगा आपका डी वाई बट्टे डी एक्स। देखो बेसिक अगर आप पहले की स्टार्टिंग की दो तीन एक्सरसाइज अगर सीख चुके हैं तो अब यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर आ गया एक बट्टे दो तो आपका रहेगा ही रहेगा सामने, ब्रैकेट में इसको ले जाते हैं, देखो लॉग एक्स, ये लॉग और इस पूरे को अगर हम एक्स मान ले तो आ जाएगा आपका एक बट्टे एक्स। ठीक है, एक्स माइनस वन आ गया। फिर देखो एक्स माइनस एक का अगर हम करें, देखो ये मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ, डी वाई डी एक्स अगर आप करेंगे एक्स माइनस एक का, एक्स माइनस दो, एक्स माइनस तीन का, देखो ये डी बट्टे डी एक्स जब हम एक्स का करेंगे आपको पता है ये कट के कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, और माइनस एक का जब आप डी बाई डी एक्स करेंगे तो संख्या है इसका आंसर कितना आएगा, जीरो। ठीक है, तो जीरो आ जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना, एक, एक की गुणा जब आप अंदर कराएंगे एक बट्टे एक्स माइनस एक में तो वापस वही चीज आएगी, इसलिए हम बार बार पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप चाहें तो उसको अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए क्लियर है, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेते हैं अगले स्टेप में क्या होगा, इसको हम कर लेते हैं एक साइड में, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, और इधर आपके पास आ गया एक बटे एक्स माइनस एक्स, ऐसे ही करेंगे हम किसका, लॉग एक्स माइनस दो का, तो लॉग एक्स माइनस दो का कितना आ जाएगा बताओ, एक बट्टे एक्स माइनस दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं लॉग, वो प्लस आएगा और लॉग आएगा नहीं अब यहाँ पे, तो बचेगा क्या आपके पास, एक बट्टे एक्स माइनस दो। पहला हिस्सा आपका कंप्लीट हुआ, फिर अगले में चलते हैं, माइनस एक बट्टे दो वैसे ही रहेगा, और फिर यहाँ पे देखो अंदर आएगा लॉग एक्स माइनस तीन का करेंगे, ये बच्चों आ जाएगा एक बट्टे एक्स माइनस तीन, देखो और बाकी एक्स माइनस तीन का जब आप डी बाई डी एक्स करेंगे तो वो एक ही आना है, तो वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ऐसे अगले वाले में आ जाएगा देखो एक बट्टे एक्स माइनस चार, फिर ऐसे ही करेंगे जब आप लॉग एक्स माइनस पाँच का, फिर आ जाएगा एक बट्टे एक्स माइनस पाँच। क्लियर है यहाँ तक।
फिर देखो 1/2 1/2 यहाँ पर है ऑलरेडी, तो चाहे आप पहले अंदर मल्टीप्लाई कराएं या ना कराएं फर्क नहीं पड़ता, आप यहीं पर रखेंगे। तो देखो 1/2 फिर से हम यहाँ पे कॉमन ले लें, तो अंदर देखो आ जाएगा हमारे पास 1/x, 1/x माइनस एक, 1/x-1, फिर प्लस 1/x-2, और फिर उसके बाद देखो ये माइनस, यहाँ पर माइनस है और सामने प्लस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, आ जाएगा 1/x-3, ये 1/2 हम पहले ही इधर कॉमन ले लिए। ऐसे ही फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1/x-4, फिर प्लस माइनस माइनस 1/x-5, कंप्लीट। अब देखो यहाँ तो कोई आपका dy/dx निकल गया। अब जो 1/y है, जब हम उसको बराबर के इधर लाएंगे, ठीक है, देखो यहाँ पर किसमें है, जो ये y है आपका किसमें डिवाइड में है, बराबर किधर लाएंगे तो ये आ जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में। अब आप लिखेंगे y, और बाकी आप चाहें तो यहाँ से पूरा सेम उठा करके लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ से हम कर देते हैं कॉपी। जब आप कॉपी करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, बाकी पूरा सेम आ गया, ठीक हो गया। इतना लिखने से अच्छा हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब देखो यहाँ पे y का मान सिंपल आप रख देंगे तो ये आ जाएगा dy/dx, और y आपने ऊपर स्टार्टिंग में क्या माना था, देखो y माना था आपने क्वेश्चन को ही, तो यहाँ पर आप चाहे तो पूरा क्वेश्चन उठा करके ला सकते हैं, ठीक है। देखो 1/2 अगर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो ये रूट वाला पूरा क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो y का मान है आपके पास रूट में x-1, x-2, बट्टे में आपके पास x-3, x-4, और फिर x-5, ठीक हो गया। ऊपर क्या है आपके पास रूट, और बाकी उसके बाद आप ये पूरी वैल्यू, और 1/2 है उसको आप सामने उठा करके ले आए, फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई में है क्योंकि, और बाकी का जो हिस्सा है उसको आप यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको कॉपी करके लाएं तो 1/2 को हटाना होगा, हम थोड़ा अलग कर लेते हैं। तो 1/2 को अगर हम छोड़े तो हमारे पास बचता है अंदर क्या, 1/x-1, और फिर आ जाएगा प्लस 1/x-2, फिर माइनस 1/x-3, फिर माइनस 1/x-4, फिर माइनस 1/x-5, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। मेन देखो इसमें क्या था, फॉर्मूले की कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो सारा मैंने आपको एक एक स्टेप को अच्छे से समझाया। आई होप बच्चों कि अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन बच्चों होता है कंप्लीट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन नंबर कौन से पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर इसमें आप फॉर्मूले देखेंगे तो फॉर्मूले देखो स्टार्टिंग में हमने तीनों फॉर्मूले यूज किए हैं। सिंपल पहले हमने इसको y मान लिया है, फिर उसके बाद रूट पर आया 1/2, दोनों और लॉग लिया, लॉग लेने पर हमें फॉर्मूला बना जो पहला log m की घात n, उसको लगाया, फिर उसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमें बनता हुआ देखा log m/10, फिर अगले स्टेप में तीसरा फॉर्मूला बनता हुआ देखा, बस उसके बाद फिर हमने x के साथ x अपलन किया और फाइनल आंसर हमारा आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखा है log x, फिर उसकी घात कितना है cos x है, log x cos की घात x। तो अब इसमें तो देखो पहले से ही लॉग दे रखा है, तो क्या हम इसमें लॉग लेंगे या नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। देखो क्यों लेंगे, क्योंकि देखो जब आप पहले इसको मानेंगे y, माना y बराबर आ जाएगा आपका, देखो y बराबर क्या आ जाएगा, फिर से आपके पास माना y बराबर आ जाएगा log x की घात cos x, ये अब आपको दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फायदा क्या होगा हमारा, अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो ये आपका बन जाएगा log y, और इधर आपका बन जाएगा log m की घात n। तब आप जाकर के इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा नंबर, फर्स्ट नंबर वाला। अभी देखो अगर आप इसको, जैसे अभी आपके सामने क्वेश्चन है, अगर जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, अगर ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे यहाँ पर तो डायरेक्ट कोई यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं मिलने वाली, ठीक है, कोई मान नहीं मिलने वाला। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, और उससे पहले ये जो फॉर्मूले हैं आपके, इनको हम एक साइड ले लेते हैं जो हमें अभी इसमें यूज करने हैं, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले जो अभी तक मैं आपको पहले भी बताते हुए आ रहा हूँ, इनमें से देखो हम पहले क्या लिखेंगे, दोनों और के लेने पर लॉग, दोनों और लॉग लेने पर, जब दोनों और लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा आपका log y, बराबर में आ जाएगा log
फिर अंदर आपके पास log x की घात cos x। अब देखो log, ये अगर आपका log फिर m की घात n, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो बन रहा है log m की घात n का, तो इसको हम ले सकते हैं n log m। ये आ गया n, फिर आपका आ गया log, और m की जो मान, m का जो मान है वो है आपका log x, log x। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर आपके सामने दो फंक्शन मिल गए, पहला दूसरा। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। इधर बाकी log y तो वैसे ही रहेगा, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा आपके यहाँ पर हम लिख लेते हैं डी बटे डी एक्स लॉग लॉग एक्स। इसका पहले हम फॉर्मूला में दिखा देते हैं, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर आ जाएगा आपका प्लस, दूसरे को छोड़ा दूसरा आपके पास लॉग एक्स, दूसरे को छोड़ा पहले का डी बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ जब हम एक्सरसाइज 4.5.23 कर रहे थे, तो 4 में भी हमने इसको देखा है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस कॉस एक्स, कंप्लीट। अब उसके बाद अगला स्टेप, जो डिफरेंशिएशन हमने डी बाई डी एक्स लिखा है, इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो कॉस एक्स तो आपका वैसे का वैसे रहेगा, लॉग, अब यहाँ देखो लॉग, और ये पूरा आपका एक्स का काम करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बट्टे लॉग एक्स। ठीक है, देखो अभी हमने किसका किया है? इस लॉग का किया। अभी जो अंदर वाला आपके पास लॉग एक्स है, जब आप उसका डी बाई डी एक्स करोगे तो उसका आ जाएगा कितना? आपका 1/x, कंप्लीट। चलते हैं अगले स्टेप पे। फिर यहाँ पे देखो प्लस, फिर लॉग, ये इसको तो हमने ऐसे छोड़ा है, इसको कोई डी बाई डी एक्स नहीं करना है, तो लॉग लॉग एक्स आ जाएगा। कॉस एक्स का बच्चा होता है माइनस साइन एक्स। तो पहले दिन ही हमने इसको देख लिया था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। तो लास्ट जो आपके पास आया देखो, कॉस एक्स, और यहाँ पे देखो आपके पास है 1/, इस एक्स, ये एक्स मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हो, तो एक्स लॉग एक्स हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर देखो ये लास्ट में माइनस आपको दे रखा है, और ये प्लस, और ये एक साथ है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, साइन एक्स को आगे ले लें तो साइन एक्स, फिर आ जाएगा आपके पास लॉग लॉग एक्स। अभी हमने डी बाई डी एक्स नहीं किया, अभी सिर्फ हम इसको क्या कर रहे हैं, लॉग का फॉर्मूला, सॉरी लॉग लेकर के लॉग के फॉर्मूले से इसको हम तोड़ रहे हैं। हमारे सामने देखो आ गया माइनस साइन एक्स लॉग लॉग एक्स। ठीक हो गया। और इधर आपके पास है दूसरा कॉस एक्स और लॉग एक्स। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, चाहे तो आप माइनस साइन वाले को आगे ले लें, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हम इसको आगे लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हम देखो पहले भी डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने वो लाइन लिखी नहीं जब हमने डिफरेंशिएशन किया। देखो डिफरेंशिएशन कर लिया ना हमने, तभी तो आपका ये हमने पहले को छोड़ा दूसरे का किया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1/y, फिर डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, बाकी तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर कंटिन्यू आप ये रखेंगे। ठीक है, ये लाइन आप रिपीट करते रहेंगे साथ में। तो यहाँ पे देखो बट्टे में वाई है, जब आप इसको बराबर की इधर लाएंगे तो ये चल जाएगा किसमें? मल्टीप्लाई में, डी वाई बट्टे डी एक्स, वाई आ जाएगा। और इधर आपके पास बचेगा देखो, इसको हम ब्रैकेट में ले जाते हैं, कॉस एक्स और एक की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा आपका कॉस एक्स, बट्टे में आ जाएगा एक्स लॉग एक्स, कंप्लीट। माइनस आपके पास है साइन एक्स लॉग, और फिर आपके पास लॉग एक्स। ठीक हो गया। ये लास्ट स्टेप, इसके बाद आपका बचता है वाई, जो आपने ऊपर माना था, वाई किसको माना था वो भी हम लिख लेते हैं। वाई माना हमने लॉग एक्स कॉस के बाद एक्स, तो उसको हम ले चलते हैं ऊपर, तो डी वाई बट्टे डी एक्स। वाई हमने माना था लॉग, ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट में था हमारा लॉग, है ना, ब्रैकेट में लॉग एक्स था, और इसकी घात कितना था? कॉस एक्स। और बाकी हम ये पूरा हिस्सा उठा करके ले चलते हैं ऊपर, फिर ले लेते हैं इसको पूरा कॉपी। तो यहाँ से हम ड्रैग करके नीचे ले आते हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। और यही आपको डी बाई, देखो एक्स के साथ एक्स अवकलन करना था, एक्स के साथ एक्स अवकलन कर दिया, तो डी बाई बटे डी एक्स आ गया आपके पास लॉग एक्स कॉस की घात एक्स, फिर आ गया है कॉस एक्स बटे एक्स लॉग एक्स, फिर माइनस में साइन एक्स लॉग लॉग एक्स। इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। बाकी अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बार फिर से हम इसको ऊपर से देख लेते हैं और समझा देता हूँ, ताकि आपको जो भी थोड़ा बहुत डाउट रहेगा वो आपके क्लियर हो जाए। सबसे पहला काम हमने क्या किया, इस पूरे को मान लिया y, जो भी फंक्शन दे रखा था,
फिर दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग लेने पर हमारे सामने फॉर्मूला बन गया लॉग एन की घात एन का। वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया तो हमारे पास आ गया दो फंक्शन मिल गए। पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन किया। पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन, नॉर्मल उसके फॉर्मूले जो हमारे हैं डिफरेंशिएशन के वो हमने यूज किए। तो हमारा फाइनल आंसर जो था वो आपके सामने निकल करके आ चुका है। ठीक है, आई होप कि इसमें अब आपका जो भी थोड़ा बहुत भी डाउट हो वो क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बचता है या कुछ भी आपको पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी होते होती है तो बच्चे उसको देखना ही पसंद नहीं करते, देखकर ही छोड़ देते हैं कि 1 घंटे 40 मिनट की वीडियो क्या इतना लंबा कौन देखेगा। तो पार्ट में जितनी भी आपकी एक्सरसाइज है, देखो क्वेश्चन लेंथी है बट है इजी। तो पार्ट बाय पार्ट हम सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो अभी फर्स्ट स्टार्टिंग के जो फर्स्ट पार्ट आपने ये देखे अभी 3 क्वेश्चन, तो बाकी जो बचते हैं क्वेश्चन इसको हम सेकंड पार्ट में देखेंगे सभी को कवर करने की। अदरवाइज नहीं तो आपके 3 से 4 पार्ट में ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के आज जो हमने तीन देख ली, उनको ही आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है और कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम।